Hello boys and girls, this is Mohit Agarwal here. Two very important announcements coming from ICSI. पहला अनाउंसमेंट छोटा अनाउंसमेंट है लेकिन ओल्ड सिलेबस वाले लोग के लिए रेलेवेंट है. उनको एक और टर्म मिल गया, चाहे आप एग्जीक्यूटिव के हो चाहे प्रोफेशनल के हो. इफ यू वर रजिस्टर्ड अंडर ओल्ड सिलेबस, आपको एक और अटेम्प्ट मिल गया है, यानी आपका लास्ट अटेम्प्ट रहेगा जून 2021. Okay, June 2021. So June 2021 is going to be the last attempt of old syllabus of executive and professional students, irrespective of the fact whether you appear in December 20 exams or not. अगर आप December 20 एग्जाम्स में मान लो कोई स्टूडेंट अपियर नहीं करता तो भी उसका लास्ट अटेम्प्ट जून 21 रहेगा, और कोई अपियर करता और फेल हो जाता है तो भी उसका जून 21 जो है वो लास्ट अटेम्प्ट रहेगा ओल्ड सिलेबस वालों का. अब चाहे न्यू सिलेबस हो चाहे ओल्ड सिलेबस हो. और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एज एक्सपेक्टेड opt-out scheme has been given. So the opt-out scheme has been given by CS Institute also. It has been given by CA Institute also, and CMA Institute has already announced the opt-out scheme, but official notification is likely to be expected. So all the institutes are giving opt-out option. ठीक है, तो CS Institute ने भी एक opt-out scheme दे दिया है, which means if you are not willing to give exams in this term, you can carry it forward to June 2021 term because of coronavirus pandemic. So in view of the, हम आपको समझाएंगे भी कि क्या करना है क्या नहीं करना है. पूरा नोटिफिकेशन जो एक बार हम आपको समझाते हैं, फिर मैं अपना व्यूज भी इसके ऊपर दूंगा और आपको क्या करना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा. In view of the present COVID-19 crisis, some of the students enrolled for June 20 merged with December 20 exams. और जो December 20 में ही जिनका पहला टर्म ड्यू था, सबके लिए अनाउंसमेंट है, चाहे वो जून 20 से December 20 में आए हो चाहे सीधा December 20 में हो. अगर वो चाहे may wish to appear in June 21. Okay, so to allow such student to opt for June 21 exam session instead of December 20, you can opt out. You have been given this facility. So examination fees will be carried forward. बट इसमें एक डिस्क्लेमर यहां पर, एक कैविएट रादर यहां पर है, ये है कि भाई अगर मान लो से फॉर एग्जांपल आपने दोनों ग्रुप देने का सोच रखा हो, दोनों मॉड्यूल देने का सोच रखा हो, December 20 में आपने दोनों मॉड्यूल का फॉर्म भरा है, तो आप ऑप्ट आउट जो करेंगे या तो पूरा करना पड़ेगा या फिर लिखना पड़ेगा. मतलब आप बोलेंगे कि मैंने दो मॉड्यूल का फॉर्म भरा था लेकिन लेट मी गिव मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का मेरा फीस वापस कर दो, तो वैसा नहीं होगा. ठीक है, आपको या तो कैरी फॉरवर्ड करवाना है तो दोनों ही करवाना पड़ेगा अगर आपने दोनों का फॉर्म भरा है तो. ठीक है, पॉइंट नंबर 3 वगैरह बोल रहा है कि वो आप कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं अपना मॉड्यूल्स, एग्जेम्पशंस अगर आपका है पहले का वो सब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. और जून 21 में अगर आप कैरी फॉरवर्ड करवा रहे हैं, और जाहिर सा बात है मान लो December 20 में आपने एक ही मॉड्यूल का फॉर्म भरा था, तो अब जून 21 तो 6 महीना आपके पास टाइम रहेगा, तो आप और मॉड्यूल का फॉर्म भर सकते हैं. सर अभी तो आपने मना किया था, विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. एक मॉड्यूल, दोनों मॉड्यूल का फॉर्म भरा, एक मॉड्यूल विड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते. एक मॉड्यूल का फॉर्म भरा और जून 21 में एक मॉड्यूल एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं. सो एडिशन ऑफ मॉड्यूल इज अलाउड, डिलीशन ऑफ सिंगल मॉड्यूल इज नॉट अलाउड. ओके, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड. इतना बुद्धि हम लोग को. सी स्टूडेंट्स डिजायरिंग फॉर एडिशनल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन June 21 एग्जामिनेशन shall be required to enroll for the respective module, और उसका एग्जामिनेशन फीस आपको देना पड़ेगा, खाली एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन फीस. ओके, जब June 21 का एनरोलमेंट होगा तब. For addition modification in the enrollment status shall be allowed subject to validity of registration. Obvious बात है, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. ठीक है, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए. ये जो 3 इलेक्टिव पेपर इंस्टीट्यूट हटाने वाला था, इनका भी जून 21 में एग्जाम होगा भाई. 3 इलेक्टिव पेपर सीएस प्रोफेशनल में जो था, फॉरेंसिक ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, वैल्यूएशन. एक चीज और, मान लो कोई ओल्ड सिलेबस वाला वॉलंटरीली स्विच ओवर मार चुका था न्यू सिलेबस में, उसको हम लोग बैक जाने नहीं देंगे. ओल्ड टू न्यू जो जा चुका है उसको न्यू टू ओल्ड आने नहीं मिलेगा. और ये देखो, रिफंड, एडजस्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, पार्शियल कैरी फॉरवर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फीस शैल नॉट बी अलाउड. एग्जांपल वही है जो मैंने आपको यहां पर समझाया कि अगर आप दो मॉड्यूल का फॉर्म भरे थे जून या दिसंबर 2020 में, और अभी आप एक मॉड्यूल देना चाहते हैं, और आप चाहते हैं एक मॉड्यूल जून 21 में आप इसका एग्जामिनेशन फीस कैरी फॉरवर्ड कर लें, वैसा अलाउ नहीं होगा. फिर आपका एग्जामिनेशन फीस फिर से लग जाएगा. गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, इसी के जरिए आपको ऑप्ट आउट जो है वो भरना है.
इसमें आप क्लिक करेंगे तो कुछ कुछ पूछा जाएगा, वो सब कैंसिल कर देना है। और ये ऑप्ट आउट विंडो 2 नवंबर से 6 नवंबर 2 नवंबर से 6 नवंबर जो है ये खुला हुआ है। ठीक है, अब मैं जो बोलने वाला हूं वो किसी एक इंस्टीट्यूट के लिए नहीं, सबके लिए बोलने वाला हूं। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है सभी से, सारे ही इंस्टीट्यूट से, कि जो ऑप्ट आउट स्कीम दिया जा रहा है वो कोई 3 4 5 6 दिन के लिए नहीं दिया जाए, वो टिल द लास्ट डेट ऑफ एग्जाम तक दिया जाए। टिल द बिगिनिंग ऑफ एग्जाम नहीं, टिल द एंड ऑफ द एग्जाम। भाई मैं ऑप्ट आउट करना चाहता हूं, मेरे घर में अभी सब ठीक है तो मैं अभी ऑप्ट आउट नहीं करूंगा, लेकिन आज से 1.5 महीना बाद क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता। 1.5 महीना बाद क्या स्थिति रहेगा ये तो मुझे नहीं पता। उस समय अगर मेरा मन करके ऑप्ट आउट का, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हुआ था इसी सिलसिले में, सीए इंस्टीट्यूट के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऑब्जर्वेशन ये दिया था कि ऑप्ट आउट स्कीम, कैरी फॉरवर्ड स्कीम लास्ट मोमेंट तक रहना चाहिए, एग्जामिनेशन के दौरान भी रहना चाहिए। तो हाथ जोड़ करके सभी इंस्टीट्यूट से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो ऑप्ट आउट और कैरी फॉरवर्ड का स्कीम है उसको एग्जाम के लास्ट डेट तक रखिए। दूसरा बात ये सब सुप्रीम कोर्ट का बोला हुआ है। दूसरा बात ये कि ड्यूरिंग द एग्जाम्स अगर मेरे को कोरोना वायरस का सिम्टम्स वगैरह हो जाता है, मान लो मैंने अभी तक 3 पेपर दिया है, तीनों मेरा अच्छा गया है, लेकिन मॉड्यूल में तो 4 पेपर है, से फॉर एग्जांपल, देन इन दैट केस चौथा पेपर मैं अगर नहीं दे सक रहा हूं कोरोना वायरस होने के चक्कर में, तो ऐसा नहीं हो कि मेरा 3 एग्जाम्स के ऊपर भी पानी फेर दिया जाए। मेरा एग्जाम्स अलग से जो है 1 महीना बाद या 1.5 महीना बाद लिया जाए। ऐसा नहीं हो कि इतना जोखिम उठा करके मैंने 3 पेपर एक तो दिया, मेरे को तो पता ही था कोरोना वायरस चल रहा है, फिर भी मैंने जोखिम उठा करके जान को रिस्क में डाल करके मैंने 3 पेपर दिया। अब इसी के कारण मेरे को वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर गया, तो कम से कम यार मेरा जो रिस्क था उसका रिवॉर्ड तो मेरे को मिलना चाहिए। एटलीस्ट मेरे को जो रिमेनिंग पेपर्स है वो जून 21 में नहीं, 1 महीना बाद वापस से री एग्जामिनेशन होना चाहिए केवल रिमेनिंग पेपर्स का। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है ये सारे। जब नीट एग्जाम्स वगैरह हो रहा था, जेईटी का एग्जाम्स हो रहा था, तो उसमें यही सारे ऑब्जर्वेशंस दिए गए और हुआ भी। री एग्जामिनेशन फिर से हुआ, दोज हु गॉट इन्फेक्टेड। तो ये ऑप्ट आउट स्कीम थ्रू आउट चलना चाहिए। बीच में अगर कोई इन्फेक्ट हो जाए, देन इन दैट केस उसका री एग्जामिनेशन जो है वो होना चाहिए। ठीक है, 1 महीना बाद या 1.5 महीना बाद, ऑब्वियस बात है क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा। मेरे बच्चों, तुम लोग भी ना, मेरे बच्चों बोले सर क्वेश्चन पेपर तो लीक हो जाएगा। अरे क्या समझ है यार, एक ही क्वेश्चन पेपर होता है क्या? इतना सिलेबस है क्या? खाली हम लोग क्या खाली 6 ही क्वेश्चन बना सकते हैं क्या? आंसर इज नो। तो ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज अगर हो सके, तीसरा चीज कि सारे बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, अगर दूर इलाके से आ रहे हैं और उनके यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर से फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर के रेडियस या 10 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो अगर मिल सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। गवर्नमेंट के एग्जाम्स में तो ट्रेनें चल गई थी, जो गवर्नमेंट का एग्जाम्स था उसमें तो ट्रेनें चल गई थी, स्पेशल ट्रेन चलाए गए थे बच्चों के लिए। तो इसके ऊपर भी जो है एक बार गौर फरमाना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी से बात हो जाए और कोविड का इंश्योरेंस करवा दिया जाए, 400-500 रुपया हो सकता है एग्जामिनेशन फीस, अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा दीजिए, लेकिन कम से कम अगर ऐसा इंश्योरेंस हो जाए तो जो बच्चे लोअर मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास से आते हैं, लोअर इकोनॉमिक क्लास से, तो उनको थोड़ा सा राहत मिल जाएगा, वो थोड़ा पीस ऑफ माइंड से एग्जाम्स वगैरह दे सकेंगे। ये 4 पॉइंट्स को पक्का से सारे इंस्टीट्यूट को जो है वो गौर फरमाना चाहिए। ठीक है, और बच्चों का तो यही धर्म है, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। कुछ चीजें जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो जबरदस्ती का गाली गलौज करके कोई सेंस नहीं बनता, नेगेटिव बातें करके कोई क्रिटिसिज्म करके जबरदस्ती का सेंस नहीं बनता। आप बस अपना पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते रहिए अच्छे से, और बिल्कुल हम लोग जो है इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट करेंगे, और बिल्कुल बकाया जो है हम लोग ये प्रॉपर्ली मेल भी ड्राफ्ट करेंगे ये सब पॉइंट्स के ऊपर। तो प्लीज 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 आप अपना कम से कम काम करते रहिए, विच इज स्टडीज। एग्जामिनेशन, परीक्षा देखो भगवान को जब लेना होगा लेगा, बट हम लोग उस परीक्षा के लिए तैयार रहने चाहिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, लव यू गाइस, बाय।